उत्तराखंड की टनल में 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कोशिशें 17वें दिन भी लगातार जारी है। हालांकि अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कब होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन हर बार बदलते रोज के साथ नई उम्मीद, नए भरोसे के साथ रेस्क्यू टीम मौके पर मेहनत करने में जुटी है। वहीं मौसम विभाग ने जो आशंका जताई है उससे टीम के टेंशन में इजाफा हो गई है। क्या है ये मामला, पूरा रिपोर्ट आप देखिएगा। टनल में ऑपरेशन जारी, मौसम की टेंशन भारी, रेस्क्यू का 17वां दिन, चुनौती पर जोरदार एक्शन। अब बनेगा काम, रेस्क्यू ऑपरेशन के नए प्लान। अड़तालीस घंटों के बाद टनल में कल से एक बार फिर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू हो गई है। ऑगर मशीन का मलबा हेड टनल से आखिरकार हटा लिया गया है, लेकिन अब एक दो नहीं बल्कि टनल में 3 प्लान पर एक साथ काम शुरू हो गया है। इन तीनों प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक दो नहीं बल्कि कई एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है। अब तक 31 मीटर खुदाई हो चुकी है। टनल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष सचिव पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय के भल्ला और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हालात का जायजा लिया और मजदूरों से भी बातचीत की। टनल में फंसे मजदूरों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अब एक नई तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। एआई एंड रोबोटिक्स डेवलपर की मदद से मजदूरों की हेल्थ और उनके हाव भाव के साथ साथ सुरंग के अंदर की स्थिति पर भी निगाह रखी जाएगी। रोबोटिक्स मजदूरों और टनल पर 3 तरीके से नजर रखेगा। नंबर 1, मजदूरों के बिहेवियर और उनकी हेल्थ को 24 घंटे मॉनिटर किया जाएगा। नंबर 2, टनल के अंदर अगर कोई गैस निकल रही है तो उसका पता लगाया जाएगा। नंबर 3, टनल के अंदर जहां इंटरनेट नेटवर्क भी ठीक से नहीं पहुंच पाया है वहां हाई स्पीड इंटरनेट सिस्टम तैयार किया जाएगा। मिलिंद राज हमारे साथ है जो लखनऊ से आए हैं, रोबोटिक साइंटिस्ट हैं, और उनसे समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मदद करेंगे आप मिलिंद यहाँ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। जी, तो ये रेस्क्यू जो मिशन है इसमें हमें एक रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसकी मदद से हम लोग 3 अहम काम करेंगे। पहली चीज़ होगी अंदर जो लोग फंसे हैं उनसे 24/7 कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश करेंगे, जिसकी मदद से उनके ऊपर कोई भी बिहेवियरल चेंज होता है, अगर हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त टनल के अंदर और बाहर 5 प्लान पर काम किया जा रहा है। इन 5 प्लान के मुताबिक पहला प्लान हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके 3 फीट व्यास वाले पाइप से टनल बनाना है। दूसरा प्लान 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग करके मजदूरों को टनल से निकालना है। तीसरा प्लान टनल के परपेंडिकुलर 180 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की तैयारी। चौथा प्लान बड़कोट साइड से 480 मीटर टनल बनाना है। 10 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है। पांचवा प्लान टनल के ऊपरी हिस्से पर डंडाल गांव की तरफ 325 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग करनी है। इधर मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी प्रभावित हो सकता है। एक तरफ जहां मशीनें, रेस्क्यू टीम और दर्जनों विशेषज्ञों की टीम मौके पर मशक्कत करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि सभी 41 श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें बाहर निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन
इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। जाहिर है उम्मीद, विश्वास और तकनीक के भरोसे के साथ टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं दुआओं का असर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मददगार साबित होगा। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और 41 मजदूर खुली हवा में सांस ले पाएंगे। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह, सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए रामानुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी आपको बता दें और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रामानुज, अभी क्या ताजा हालात है? बताया जा रहा है कि अभी फिर से एक लोहे की रॉड आई है जहां पर मैनुअल ड्रिलिंग हो रही है। अभी क्या ताजा अपडेट? जयप्रकाश, लगातार जो ड्रिलिंग का मैनुअल काम है वो चल रहा है। कुछ दिक्कतें जरूर आ रही। कल शाम को जब ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ था तो एक बार पाइप को पुश किया गया था, तो इस तरह से जब देखेंगे तो 1.9 मीटर पाइप पुश हो गई थी। एक राहत की खबर थी कि पाइप में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई और मशीन ने लगभग 100% काम किया। अब कुछ दिक्कतें आ रही, जिस तरह से रॉड है और साथ में पाइप है और लोहे की सरिया है, इस तरह की जो उसमें हर्डल्स आ रहे हैं उनको काटा भी जा रहा है। तो उम्मीद की जा रही कि अब फिलहाल ऐसा काम है कि जो रुकेगा नहीं, ये चूंकि मैनुअल तरीके से चल रहा है, इसी को कहते हैं कि रैट माइनस ड्रिलिंग। तो ये जो टेक्निक्स है वो अपनाई गई है। इसमें दिक्कतें आ रही है लेकिन रुक रुक करके वो उसको काट करके आगे बढ़ने का काम होगा। देखना इस बात का कि आज दिन में पाइप को कितनी बार और कितने मीटर तक पुश कर दिया जाता है, क्योंकि जो पैच है वो 10 से 12 मीटर का है। तो ऐसे में इलेक्ट्रोन मिलना यानी कि पाइप को आर पार होने में बहुत टाइम नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से अधिकारियों ने कहा कि अगर बहुत बड़ा कोई हार्डल्स नहीं आता, कोई रुकावट नहीं आती, तो जल्द ही बड़ी राहत की खबर मिल सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज तमाम जानकारी के लिए।